हेलो और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम 2026 के लिए अमेज़ॉन के एफिलिएट इकोसिस्टम का एक मुकम्मल और डिटेल्ड ब्रेकडाउन करने वाले हैं। अगर दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि आखिर ये अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग सच में काम कैसे करता है, तो बस आज सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। कॉन्सेप्ट से लेकर अकाउंट में सीधे कैश आने तक का पूरा ब्लूप्रिंट हम यहाँ बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आज के इस सफ़र में हम इन 6 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, एफिलिएट बेसिक्स। दूसरा, 2 प्रोग्राम्स। तीसरा, कंटेंट स्ट्रैटेजीज। चौथा, ऑन साइट रिव्यूज। पांचवां, स्टोर फ्रंट्स। और आखिर में सबसे जरूरी, पेमेंट प्रोसेस। ओके, तो चलिए इसमें डिटेल में चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला हिस्सा, एफिलिएट बेसिक्स। इस कॉन्सेप्ट को अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझें तो ये एक ब्रांड के लिए जीरो कॉस्ट फ्रीलांस सेल्स पर्सन बनने जैसा है। कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं। होता क्या है कि हम एक यूनिक रेफरल लिंक के जरिए किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। जब उस लिंक पर क्लिक करके कोई खरीदारी होती है तो उस पर एक कमीशन मिलता है। सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है? कस्टमर की जेब से एक नया पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता। कंपनी बस अपने प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा कमीशन के तौर पर शेयर कर लेती है। अब आते हैं अपने दूसरी पॉइंट पर, द 2 प्रोग्राम्स, यानी अमेज़ॉन के 2 अलग अलग एफिलिएट रास्ते। यहाँ पर लोग अक्सर शुरू में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अमेज़ॉन एसोसिएट्स और अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर्स के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। एसोसिएट्स एक बेसिक एंट्री लेवल प्रोग्राम है। इसमें एंट्री लगभग गारंटीड होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ स्टैंडर्ड एफिलिएट लिंक्स ही मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ है अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम, जो कि काफ़ी फीचर रिच है। इसमें कस्टम स्टोर फ्रंट्स बनाने और ऑन साइट रिव्यू वीडियोस डालने का एक्सेस मिलता है। लेकिन हाँ, एक कैच है। इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम में सेलेक्ट होने के लिए एक अच्छी खासी सोशल मीडिया प्रेजेंस और एंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है वो है एसोसिएट्स अकाउंट की स्ट्रिक्ट डेडलाइन। अकाउंट ओपन होने के पहले 180 दिनों के अंदर, यानी लगभग 6 महीने में कम से कम 3 सेल्स जनरेट करना कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो अकाउंट ऑटोमैटिकली बंद हो जाता है। लेकिन सीरियसली, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर अकाउंट क्लोज हो भी गया तो आसानी से एक नया अकाउंट बनाया जा सकता है और पुराने कंटेंट में बस नए लिंक्स अपडेट किए जा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा थियरी से बढ़ते हैं एग्जीक्यूशन की तरफ। तीसरा पॉइंट, कंटेंट स्ट्रैटेजीज। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है एफिलिएट मार्केटिंग का एक छुपा हुआ सुपर पावर, 24 घंटे का कुकी विंडो। सोचिए, जब कोई उस एफिलिएट लिंक पर क्लिक करता है तो एक टाइमर शुरू हो जाता है। अगले 1 दिन के अंदर अगर वो इंसान अमेज़ॉन कार्ट में कुछ भी ऐड करके खरीदता है, चाहे वो ओरिजिनल प्रमोट किया गया प्रोडक्ट ना भी हो, तब भी एक सेकेंडरी कमीशन मिलता है। असल में रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा चंक इन्हीं अनएक्सपेक्टेड सेकेंडरी सेल से निकल कर आता है। तो अब सवाल ये है कि स्पेसिफिकली क्लिक्स लाए कैसे जाएं? एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म वीडियो फनल को समझते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स या टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक्स क्लिकेबल नहीं होते। तो सबसे पहला स्टेप है एक शॉर्ट वीडियो बनाना। दूसरा स्टेप, उसमें एक सॉलिड कॉल टू एक्शन डालना, यानी व्यूअर्स को स्पेसिफिकली गाइड करना कि वो प्रोफाइल के बायो लिंक पर क्लिक करें। तीसरा स्टेप, वो बायो लिंक उन्हें एक एक्सटर्नल लैंडिंग पेज या अमेज़ॉन आइडिया लिस्ट पर ले जाएगा। और चौथा स्टेप, वहां से वो फाइनली अमेज़ॉन पर जाकर इजीली अपनी खरीदारी पूरी करेंगे। मूव करते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, जो अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर्स का एक बड़ा एक्सक्लूसिव पर्क है, ऑन साइट रिव्यूज। अब इस फीचर के कुछ बेहद स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। इन वीडियोस का एकमात्र मोटिव होता है उन बायर्स को इंस्पायर करना जो पहले से अमेज़ॉन पर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं। उन्हें प्लेटफॉर्म से बाहर बिल्कुल नहीं भेजना है। इसलिए वीडियो में प्रोडक्ट का प्राइस डिस्कस नहीं करना है, कोई एक्सटर्नल लिंक्स नहीं होने चाहिए, स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट या लिंक इन बायो जैसी लाइन नहीं बोलनी है, और सबसे अहम बात, स्पेसिफिक उसी प्रोडक्ट को टैग करना है जिसका एक्चुअली रिव्यू हो रहा हो। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस फीचर को अनलॉक करने का एक प्रॉपर प्रोसेस है। किसी का भी कंटेंट सीधे अमेज़ॉन के लाइव प्रोडक्ट पेजेस पर मैजिकली नहीं आ जाएगा, जब तक कि शुरुआती 3 रिव्यू वीडियोस को अमेज़ॉन खुद मैन्युअली अप्रूव ना कर दे। ये 3 वीडियोस बिल्कुल नियमानुसार और परफेक्ट कंप्लायंस में होनी चाहिए। एक बार इन 3 वीडियोस को ग्रीन सिग्नल मिल गया, फिर आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर, स्टोर फ्रंट्स। यहां हम बात करेंगे अपने डिजिटल शॉपिंग स्पेस को स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करने की। स्टोर फ्रंट सेटअप करते वक्त नाम क्या रखा जाए? अपना असली नाम यूज करना जरूरी नहीं है। कोई भी कैची और क्रिएटिव एलियस रखा जा सकता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिससे बचना है। कभी भी अपने स्टोर फ्रंट के नाम में अमेज़ॉन शब्द या किसी और कंपनी का ट्रेडमार्क ब्रांड नाम यूज नहीं करना है।
अगर गलती से भी ऐसा किया तो टर्म्स ऑफ सर्विस वायलेशन के चक्कर में अकाउंट सीधा ब्लॉक हो सकता है। स्टोरफ्रंट को इफेक्टिवली यूज करने की एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रैटेजी बताता हूं। एक सिंगल नीटली ऑर्गेनाइज्ड आइडिया लिस्ट बनाना। सोचिए, जब कोई सोशल मीडिया बायो के लिंक पर क्लिक करे तो उसे बिखरे हुए प्रोडक्ट्स ना दिखें। मैंने स्टोरफ्रंट का लिंक देने से बायर अक्सर भटक जाता है क्योंकि वहां सब कुछ मिक्स्ड होता है। इसलिए सभी प्रोडक्ट्स को एक स्पेसिफिक लिस्ट में ग्रुप करके हमेशा अपने उस सेंट्रल आइडिया लिस्ट का यूआरएल ही बायो में देना चाहिए। इससे कन्वर्जन रेट काफी बढ़ जाता है। और आखिर में हमारा छठा सेक्शन और शायद सबसे पसंदीदा, पेमेंट प्रोसेस। हार्ड अर्न्ड कमीशन को बैंक अकाउंट तक लाने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स क्लियर करना अनिवार्य है। पहला स्टेप, अपना एक वैलिड टैक्स आईडी प्रॉपर्ली सबमिट करना। दूसरा, एक डिटेल जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, अर्निंग्स तब तक फाइनलाइज नहीं होती जब तक कस्टमर का खरीदा हुआ आइटम एक्चुअली वेयरहाउस से शिप ना हो जाए। एक और छोटी सी टेक्निकल बात, अकाउंट डैशबोर्ड में एसोसिएट्स, इन्फ्लुएंसर्स और ऑन साइट वीडियोस के लिए अलग अलग आईडीज होती हैं, तो प्रॉपर अर्निंग्स ट्रैक करने के लिए डैशबोर्ड में उन आईडीज को मैनुअली टॉगल करके देखना पड़ता है। यहाँ पर एक बहुत ही सॉलिड ट्रिक है। पेआउट्स लेने के लिए जो डिफ़ॉल्ट थ्रेशोल्ड होता है, उस लिमिट को अकाउंट सेटिंग्स में जाकर मैनुअली घटाकर सिर्फ $10 पर सेट किया जा सकता है। इसका बड़ा फायदा ये है कि जैसे ही अकाउंट में $10 इकट्ठे होंगे, फंड्स तक जल्दी एक्सेस मिल जाता है। फिर उसे डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट, चेक या अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड किसी भी रूप में बहुत आराम से कलेक्ट किया जा सकता है। तो सारी स्ट्रैटेजी और पूरा ब्लूप्रिंट अब बिल्कुल सामने है। बस अब एक आखिरी सवाल बचता है, Amazon कमीशन की इस जर्नी में सबसे पहला कदम किस तरफ पड़ेगा? क्या शुरुआत एसोसिएट्स प्रोग्राम के सिंपल स्टैंडर्ड लिंक से होगी या फिर टारगेट डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम और ऑन साइट रिव्यूज का बनेगा? कॉन्सेप्ट से कैश तक का रास्ता अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब एक्शन लेने और इस नए सफर की शुरुआत करने का वक्त आ गया है।